वेलकम टू एस्ट्रोलॉजिक्स। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और एस्ट्रोलॉजी, ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे जॉइंडिस, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रिक अल्सर एंड द मेटाबॉलिज्म, इस तरह के कई सारे इश्यूज डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। तो इनका एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है, ये एस्ट्रोलॉजी इनको किस तरह से आपको डिकोड करके समझ में आएगी कि आप कैसे समझेंगे कि ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, ये प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं, डिकोड करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए किसी भी बर्थ चार्ट में ऐसे कौन कौन से पिन पॉइंट हैं जिनको देखना पड़ता है। तो सबसे बेसिक है कि आपके बर्थ चार्ट का 5th हाउस, 6th हाउस और जुपिटर, मार्स और फायरी साइंस, ये अगर मिस अलाइन, इनमें एनर्जी डेफिसिट है या ये हाईली एफ्लिक्शन में है, तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ेगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अलावा साइंस भी ये बात मानता है कि अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो गट हेल्थ को दूसरा ब्रेन कहा गया है। आपका गुड गट हेल्थ आपको बहुत अच्छे डिसीजन लेने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में। सबसे पहले समझेंगे जुपिटर के बारे में कि जुपिटर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है। देखिए, जुपिटर जीव कारक है। जुपिटर जीव कारक है। जुपिटर आपके बॉडी में फैट को शो करता है। हर ऑर्गन के पास एक फैट की लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो फैट होना वेरी कंपलसरी, फैट बॉडी में होना चाहिए और जुपिटर फैट का कारक है। तो जुपिटर उनको प्रोटेक्ट करता है। जुपिटर आपको हाईली ऑप्टिमिज्म देता है, आपको आशावादी बनाता है, विजडम देता है। जुपिटर बॉडी में लीवर का कारक है। अगर आपके बॉडी में लीवर का हेल्थ खराब हो रहा है या लीवर डैमेज हो रहा है तो आप सीधे समझ सकते हैं कि आपके चार्ट में जुपिटर हाईली अफ्लिक्शन में चला गया है या हाईली अफ्लिक्टेड है, या कुछ तो ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से आपका जुपिटर और आपका लीवर दोनों जा रहे हैं। जैसे जुपिटर राहु के साथ हो तो ये पर्सन को एबनॉर्मल क्रेविंग देता है, मेटाबॉलिज्म का इशू देता है, ये आपको दिखाई पड़ेगा। फिर एक दूसरा प्लैनेट है मार्स। मार्स आपके फूड को डाइजेस्ट, मतलब आप जो भी खा रहे हैं उसको पचाना और उसको पचा करके आपके पूरे बॉडी में फ्लो करवाना, जो कि ब्लड के थ्रू फ्लो होता है। तो मार्स होता है। मार्स केवल डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प नहीं करता बल्कि ये आपके लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को भी पचा देता है। आपका मार्स अगर चार्ट में बहुत अच्छा है तो आप अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। आपको फाइटिंग एबिलिटी देता है। किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए आपका मार्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके चार्ट में मार्स हाईली अफ्लिक्शन में है, मार्स प्रॉब्लम में है, मार्स की एनर्जी डेफिसिट है, तो आप किसी भी बीमारी से रिकवर होने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपकी वाइटैलिटी के बारे में बताता है। आप कितना जीवंत हैं, आप कितना जीवंत महसूस करते हैं। तो अगर आपके चार्ट में मार्स का अफ्लिक्शन है, मार्स हाईली अफ्लिक्टेड है या मार्स किसी ऐसे साइन में है जहां पर उसको नहीं होना चाहिए, तो आप क्या देखेंगे कि पर्सन को हाईली एसिडिटी या एसिडिटी के इश्यूज मिलेंगे, एसिड रिफ्लक्स मिलेगा, गैस्ट्रिक अल्सर मिलेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम उसको अपने चार्ट में और अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है अगर मार्स के साथ ही प्रॉब्लम आ रही है, मार्स में एनर्जी नहीं है। अब समझते हैं चार्ट का 5th हाउस एंड 6th हाउस, ये कैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करता है। देखिए, चार्ट का 5th हाउस अगर इस पे स्पेशली बहुत मैलेफिक्स बैठ जाए तो उस केस में क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। जैसे 5th हाउस में सैटर्न बैठ जाए तो आईबीएस देखा जाता है कि आईबीएस की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या आपको आपने खाना खाया और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो डाउन, बहुत धीमे धीमे हो रहा है। देखिए, मार्स क्या है कि मार्स आपके बॉडी में पित्त का कारक है और पित्त फैट को पचाने का काम करता है। तो मार्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है, अभी आप फैट को मेटाबोलाइज कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल 2 रोटी खाते हैं और उनकी बॉडी में फैट बहुत जल्दी एक्यूमुलेट हो जाता है। कुछ लोग दिन भर में बहुत सारा खाना खा लेते हैं और उनकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। रीजन बिहाइंड कि मार्स अच्छा होगा तो वो क्या करेगा कि फैट को इजिली डाइजेस्ट करवा देगा। तो आपके चार्ट में जुपिटर एंड मार्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सिमिलरली 6th हाउस, तो अगर 6th हाउस में मैलेफिक्स आ रहे हैं या लगन लॉर्ड, जैसे एक कॉम्बिनेशन है कि लगन लॉर्ड 6 में आ जाए और साथ में जुपिटर हाईली अफ्लिक्शन में चला जाए, तो उसके फैमिली हिस्ट्री में प्रॉब्लम देखी जाती है किस चीज की, डाइजेस्टिव सिस्टम्स की या फैटी लिवर की। ये सिंपल से कॉम्बिनेशंस हैं, सिंपल सा एक विजन है, आप जिसको डिकोड करके अपने चार्ट की एनर्जी को समझ सकते हैं कि आपके चार्ट में जुपिटर, मार्स और आपके
आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम रेज हो सकती है। तो ये तो बात रही प्रॉब्लम की। अब बात करेंगे इसके हीलिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी सारी मेडिसिन लेनी है, सारी दवाइयां लेनी है, लेकिन इसके अपार्ट कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसे कर्माज हैं जो आपको लगातार परफॉर्म करने हैं, लगातार करते रहना है, और धीमे धीमे आप देखेंगे कि आप इन चीज़ों से मुक्त होते जा रहे हैं, इन प्रॉब्लम से आप धीमे धीमे बाहर आते जा रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। सबसे पहली चीज़ बात करेंगे जुपिटर की। अगर जुपिटर बहुत हैवीली अफ्लिक्शन में है, प्रॉब्लम में है, जुपिटर पे आपको दिख रहा है कि राहु का, सैटर्न का इम्पैक्ट दिखाई पड़ रहा है, तो आप बहुत सिंपल सी रेमेडीज या रिचुअल से कर सकते हैं कि आप थर्सडे की फास्टिंग कर सकते हैं। जुपिटर जीव कारक है, तो आप जीवों के लिए कुछ शानदार काम कर सकते हैं, जैसे आप केले के पेड़ की या पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे जीवों के लिए करेंगे, आपको उनकी ब्लेसिंग्स आपके जुपिटर को शानदार करती जाएगी। सिमिलरली मार्स, अगर मार्स की बात की जाए तो मार्स फिजिकल बॉडी का कारक है, तो आपको मार्स के लिए सबसे पहली चीज है कि अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। किसी भी चीज को इग्नोरेंस में नहीं रखना है, अपनी फिजिकल बॉडी को इग्नोर नहीं करना है। कोई प्रॉब्लम है तुरंत आपको उसको डायग्नोस करवाना है, तुरंत उसको डॉक्टर को दिखाना है। और मार्स फिजिकल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, तो कोई ना कोई एक ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आप फिजिकली कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक रूटीन और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है। मंगल के लिए रेमेडी है कि आप नीम के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, नीम का पेड़ लगा सकते हैं। स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। अपनी गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए फर्मेंटेड फूड आइटम्स को अपने फूड इंटेक में बढ़ाना है, ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी हो सके। सिमिलरली अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का इशू 5th हाउस से जनरेट हो रहा है, कि अगर कुंडली के 5वें घर में आपको हाईली अफ्लिक्शन दिख रहा है और वहां से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं। 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, कोई एक ऐसा स्किल जो बहुत क्रिएटिव हो, उसके लिए आप लगातार काम करिए। राइटिंग स्किल है, सिंगिंग है, डांसिंग है, कोई भी एक ऐसा स्किल, या किसी की एजुकेशन में हेल्प करिए। जैसे सैटर्न बैठा हो तो आपको किसी की एजुकेशन में हेल्प करनी चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम 6th हाउस से जनरेट हो रही है, देखिए 6th हाउस सर्विस का है, तो कोई भी सर्विस जो सेल्फलेसली आप कर सकते हैं, जिसमें कोई आपको बेनिफिट नहीं होना है, आप लगातार वो सेवा करिए, लगातार उन तक सेवा पहुंचाइए, क्योंकि आप पे क्या है, कर्ज है। जैसे जुपिटर 6, 8, 12 में होगा तो आपको ये प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगी कि फैमिली हिस्ट्री के अंदर लगातार लीवर का, लगातार डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम लगातार कंटिन्यूअसली जनरेशन बाय जनरेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम जनरेट कहां से हो रही है, कैसे ट्रिगर हो रही है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। मैंने आपको जितने भी रिचुअल्स बताए हैं, वेरी सिंपल और आसानी से किए जा सकने वाले रिचुअल्स हैं। इनको रेमेडीज के रूप में नहीं, इनको रिचुअल्स के रूप में लीजिए और इनको लगातार करते रहिए, और जैसे जैसे इसको आप करते जाएंगे, अपने लाइफ में आने वाले बदलावों को आप खुद देखेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक, नए वीडियो और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम,